सच्ची कथा है दानव बाबा की। राजस्थान के जेतपुर गांव में ऊंचे ऊंचे पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े बबूर के पेड़ हैं और नीचे गांव बसा हुआ है। करीब शाम के 7:30 बजे चराके पहाड़ों से होकर गांव की ओर निकल रहे थे तो ढोल की आवाज सुनी उन लोगों ने। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था तो उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो वहां एक गुफा थी। वो उस गुफा की ओर बढ़े। उनकी भेड़ें भी उनसे आगे आगे चल रही थी। अचानक एक भयानक सफेद कपड़े वाले दानव निकला और क्षण भर में उनकी एक भेड़ अंदर खींच ली। वो देखते रह गए। दोनों चराके, एक का नाम रामू और दूसरे का नाम सोहन था, दोनों घबरा गए। रामू पीछे ही खड़ा रहा और सोहन हिम्मत वाला था। उसे लगा कि कोई चोर है और वो लाठी लेकर गुफा की ओर बढ़ा और बोला कि रामू, अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं आऊं तो तू गांव वालों को जल्दी बुलाकर लेकर आइयो। रामू ने कहा कि तू अंदर मत जा, दोनों गांव वालों को लेकर आते हैं। और उनकी भेड़ें भी इधर उधर हो चुकी थी। परंतु सोहन ने रामू की बात नहीं मानी और वो लाठी लेकर अंदर गुफा की ओर चला गया। परंतु जब उसने अंदर जाके देखा तो उसके पसीने छूट गए। एक खतरनाक दानव बैठा था और उनके छोटे छोटे पिशाच भूत सब बैठे हुए थे और उनका भेड़ भी वहीं था और उनके वहाँ कुछ पिशाच लोग नाच रहे थे। वहाँ पे महोत्सव बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि शादी हो रही है। जब दानव ने सोहन की तरफ देखा तो बोला, हे प्राणी, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सोहन ने बोला कि आपके लोगों में से किसी ने मेरा भेड़ अंदर खींच लिया है, इसलिए मैं अपना भेड़ लेने आया हूँ। दानव ने कहा, अब तू यहाँ से चला जा, ये भेड़ अब तुझे नहीं मिलेगा, इसका हम दावत करेंगे। अब अगर तू यहाँ अब रहा तो तेरी भी दावत हो जाएगी। हमारे यहाँ विवाह है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज तेरी भी दावत उड़ाई जाती। थोड़ी ही देर में रामू भी गांव वालों को लेकर गुफा के बाहर खड़ा हो गया और सोहन को आवाज देने लगा। और दानव इन सबको देखकर और क्रोधित हो उठा और बोला, इन सबको अंदर लेकर आओ। और बोला कि आज मेरे यहाँ विवाह है, इसलिए सभी को मैं छोड़ रहा हूँ, परंतु अब तुम लोगों को मेरे नाम का मंदिर बनाना होगा और 12 बजे से पहले जब भी यहाँ मेला लगा करेगा तो मुझे एक भेड़ का तुम्हें करना होगा और अगर तुमने एक भी भेड़ नहीं चढ़ाई तो मैं मनुष्य के प्राण ले लूँगा 12 बजे से पहले। तब से वहाँ पर मेले लगते हैं और कहते हैं अगर भेड़ नहीं चढ़ाई जाती तो वो वहाँ 12 बजने पर एक मौत अवश्य होती है। और आज भी वो जगह दानव बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ भारी मेला लगता है और दूर दूर से लोग देखने आते हैं।